वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है मंगल 9 ज़िक़ात 1444 हिजरी मई की 30 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। It's a bright and sunny and warm and humid morning here in Karachi with actually very little wind, so nothing much to talk about. I hope weather in your respective cities has been treating you well. नूरी की आवाज प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे हैं दिस इज तेरे साथ। मिलते हैं आपसे इस सॉन्ग और एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और I think we will move straight to a commercial break. So catch you in a bit. Welcome my guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। This is the Sunrise Show with me अदील and good morning। इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है। सुबह के 7:17 हो चुके हैं और हैश सनराइज विद अदील पे आप लोग कर रहे हैं ट्वीट। So let me check कौन कौन है हमारे साथ इस वक्त और हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। सो जी जनाबे वाला कौन है? अब्दुल रज़ाक साहब ने ट्वीट शेयर किया है, कहते हैं ये खूबसूरत किताब, अच्छा जी, महापारा सफदर साहिबा की किताब है, खुद नविश्त उनकी ऑटोबायोग्राफी। ये खूबसूरत किताब महापारा सफदर साहिबा की आप बीती ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में 60, 70 और 80 की दहाइयों में होने वाले वाक़यात और तब्दीलियों की मुख्तसर तारीख भी है। महापारा सफदर अपने ज़माने की बड़ी मशहूर न्यूज़ कास्टर पीटीवी में हुआ करती थी। फिर उसके बाद एक तवील अरसे वो BBC से वाबस्ता भी रही, BBC उर्दू सर्विस से। बल्कि मैंने जब 1990 के अवाइल में BBC उर्दू सुनना शुरू किया था तो उस वक्त जो ऐसी आवाज़ें जो कि काफ़ी ज़्यादा जिसे कहना चाहिए कि जिनको मैं बहुत जल्दी पहचानने लगा था, उनमें से एक आवाज़ महापारा सफदर साहिबा की भी होती थी। मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली नईमा अहमद महजूर हुआ करती थी। इसके अलावा वक़ार अहमद साहब हुआ करते थे, रज़ा अली आबदी, शफ़ी नकी जामई बड़े अच्छे न्यूज़ कास्टर हुआ करते थे। फिर वन ऑफ द वेरी फ्यू अकाउंट्स जिनको मैंने सबसे पहले अनफॉलो किया होगा ट्विटर पे, लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है? इसके अलावा जनाब बशीर अहमद साहब कहते हैं, सलाम प्यारे अदील, ये जो हमारे कुछ क्रिकेटर बिग बैश काउंटी खेलने जाते हैं, इनमें तो अक्सर पाकिस्तानियों को अंग्रेजी ज़बान पे अबूर हासिल नहीं होता, तो ये मैदान में किस तरह इस चीज़ को मैनेज करते हैं? अगर पाकिस्तानी बॉलर है तो कप्तान कैसे हिदायत देता होगा? नहीं, आप अगर ये समझ रहे हैं कि वो इंग्लिश उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, तो ऐसा नहीं होता। जो खिलाड़ी ज़ाहिर काउंटी के एक सर्टन लेवल तक पहुंच रहा होता है उसे कुछ ना कुछ इंग्लिश थोड़ी बहुत, जिसे आप फंक्शनल इंग्लिश कहते हैं। देखिए, इंग्लिश को बोलना, किसी भी ज़बान को बोलना और किसी भी ज़बान को समझने में फ़र्क होता है। ये बात आप समझ रहे होंगे। लाइक मैं पंजाबी कोई बोल रहा हूँ तो मैं उसको समझ सकता हूँ, बट अगर कोई मुझसे बोले कि यार पंजाबी बोल के दिखाओ, तो मैं ऐसी पंजाबी बोलूंगा कि पंजाबी बोलने वाले जो हैं वो अपनी ज़बान बोलना छोड़ देंगे, कहेंगे यार तेरी मेहरबानी माफ़ कर दे, नहीं बोलेंगे पंजाबी हम। तो वो सिलसिला यही होता है अंग्रेज़ी का भी। तो ये जो क्रिकेट की ज़ाहिर है इंग्लिश होती है, उसमें आप बैठ के अब विलियम शेक्सपियर या चार्ल्स डिकेंस या विलियम वर्ड्सवर्थ को जो डिस्कस तो नहीं करते होंगे ना आप, उसमें बैठ के वो टिपिकल बातें, क्रिकेट की लिंगो इस्तेमाल हो रही होती है, जो क्रिकेट की अपनी मखसूस ज़बान है वो इस्तेमाल हो रही होती है। सो उसमें कोई इनको समझने में इतनी मुश्किल नहीं होती होगी। इतना बड़ा मसला नहीं है मेरे भाई प्यारे बशीर, जिसकी वजह से आपको ये लगे कि क्रिकेटर बिल्कुल कुछ समझ ही ना पाए, बिल्कुल कोरे हों। भाई बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, फुटबॉलर जा रहे होते हैं, आपको पता है हम तो फिर भी थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ लेते हैं, लेकिन ये जो यूरोपियन फुटबॉलर्स वगैरह और ये सब होते हैं, ये तो या साउथ अमेरिका से फुटबॉलर्स आते हैं, ब्राज़ील वगैरह से, इन्हें तो कुछ भी इंग्लिश नहीं आती है। फिर ये जाके खेल रहे होते हैं डिफरेंट लीगों में दुनिया में, तो वो भी वहाँ एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये है मेरे भाई। आई होप के आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। ओके जी, कल का आपका शो अभी तक अपलोड नहीं हुआ, इसकी वजह से हमने यूट्यूब के अलावा कोई कैसे सुन सकते हैं, खासकर अगर हमारे जैसे पाकिस्तान से बाहर हों तो आप क्या कर सकते हैं मुझे बताएं। यूट्यूब के अलावा हमारे दोस्त जो हैं वो जनाब अहमद भाम साहब, उनकी गूगल ड्राइव पे वो रोज़ाना शो अपलोड कर रहे होते हैं।
तो उनकी गूगल ड्राइव का आप लिंक ले सकते हैं, बशीर अहमद, प्यारे बशीर अहमद, और आप ये काम कर सकते हैं. भाई आज हमारे इंटरनेट में जो है ना वो ज़रा मसला चल रहा है, और इंटरनेट में मसला चलने की वजह से बहुत सारे दोस्त जो कि लाइव स्ट्रीमिंग पे जो है वो इन्हिसार कर रहे होते हैं, वो आज हमारा प्रोग्राम जो है वो नहीं सुन पा रहे हैं. मुझे भाम साहब ने ये बताया है कि सिर्फ लाहौर की जो स्ट्रीमिंग है वो चल रही है, बाकी कराची और इस्लामाबाद की जो स्ट्रीमिंग है उसमें नारा मस्ताना जो है वो नारे पे नारा लगाया जा रहा है और बढ़ नहीं रहा है वहाँ से आगे. सो मैंने हमारे इंजीनियर बाबू को बोल तो दिया है, मैंने कहा इंजन बाबू ज़रा आप जाके ज़रा बराए मेहरबानी चेक कीजिए कि ये मसला क्या हुआ है, और मुझे लग रहा है कि वो इस वक्त तंदही के साथ काम कर रहे होंगे. सिस्टम्स को मेरे ख्याल से एक रीबूट मारना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा. वो ज़रा एक बार हो जाए तो फिर देखते हैं. थोड़ी देर में उम्मीद है कि अफाका हो जाना चाहिए. वालदा भी हमारी जो है वो इस वक्त कुछ जी मैसेज आ गया मेरे पास कनाडा से, और वो ये कह रही हैं कि भाई ये ट्रांसमिशन तो आपकी चल नहीं रही है, क्या किया जाए इस हवाले से. और हमारे एक भाई ऑल इज वेल का भी मैसेज आया है और कहते हैं 107.4 स्टक अप एंड स्मॉल पोर्शन ऑफ द सॉन्ग इज बीइंग प्लेड ऑन रिपीट मोड, काइंडली चेक. ओके ऑल इज वेल भाई. अच्छा रेडियो गार्डन्स एंड अदर, बिल्कुल जी प्रॉब्लम है ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि खलबली सी मची हुई है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में. सो आई रियली विश आई कैन फिक्स दिस थिंग आउट. द ओनली थिंग दैट आई कैन डू राइट नाउ कि मैं ऐसे लोगों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग अपनी स्टार्ट कर सकता हूँ. लाइव स्ट्रीमिंग से मुराद इंस्टा लाइव कर सकता हूँ, यही मेरे पास एक आइडिया समझ में आ रहा है, और तो मुझे कुछ नहीं आ रहा, अनलेस के इंजीनियर बाबू आके मुझे बता दें कि प्रॉब्लम है क्या और क्या उसको फिक्स होने का भी चांस है या नहीं. तहसीन अमजद कहते हैं गुड मॉर्निंग, नाइस एंड ब्यूटीफुल मॉर्निंग हियर. व्हाई अ फेमस बेवरेज ब्रांड इज नो मोर इन द मेन मार्केट, व्हाट्स द इशू विद द ब्रांड. शेजान की ये बात कर रहे हैं. शेजान इज माई मोस्ट फेवरेट ब्रांड. शेजान पे तो आपको पता है कि उनका जो इश्यूज थे उनके साबका ओनर्स के साथ, उनकी जो मजहबी वाबस्तगी थी, उसकी वजह से इस ब्रांड के खिलाफ पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा एक मुनज़्ज़म एक कैंपेन जो है वो चलाई गई है. लेकिन मेरी नॉलेज है, जो मेरी दानस्त है, उसके मुताबिक जो इसके पिछले ओनर्स थे वो अब इस बिजनेस को बेच बाच के हो सकता है पाकिस्तान छोड़ के ही चले गए हों. मुझे नहीं पता कि वो जिस सेक्ट से बिलोंग करते हैं या जिस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं वो पाकिस्तान में रहते क्यों हैं. तो क्योंकि जो हमने ज़ाहिर है आपको पता है पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ के लिए रहने के लिए बहुत मुश्किल मुल्क है. और मैं कभी कभार माइनॉरिटीज़ से मिलता हूँ तो मुझे बड़ी हैरानी होती है, भाई क्या कर रहे हो पाकिस्तान में, कोई दुनिया में कोई मुल्क ढूंढो और वहाँ पर जाओ यार. लेकिन खैर एनीवे, तो अब शेजान, अच्छा मैं जिस मार्केट में जाता हूँ या जिस सुपर स्टोर में 2-3 जाता हूँ, मुझे वहाँ पे कराची में यहाँ शेजान की प्रोडक्ट्स नज़र आती हैं. अब मुझे नहीं पता कि आप जहाँ पे रहते हैं गुज्जर खान में, वहाँ पे हो सकता है कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के कोई मसले हों, हो सकता है कि कुछ मार्केट से उन्होंने अपने आप को पुल आउट किया हो सकता है इस तरह की वजूहात हो सकती हैं. अच्छा जी, आप कहते हैं द सनराइज शो मंडे 29 मई इज नॉट अवेलेबल ऑन यूट्यूब टुडे ड्यू टू टेक्निकल डिफिकल्टी. सोशल मीडिया टीम, अच्छा ये इन्होंने आज रात गए, मेरे पास एक ट्वीट है जो कि शाम को 4:08 पे इन्होंने जो है वो साउंड क्लाउड पे शो को अपलोड किया है. इसका मतलब ये कि यूट्यूब पे ये शो जो है, कल हमारे कैमरे वगैरह पे ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, तो साउंड क्लाउड, तो अगर आपको कल का प्रोग्राम सुनना है तो बराए मेहरबानी आप साउंड क्लाउड पे जाके जो है वो सुन सकते हैं. चलें जी, सब लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं. लाइव स्ट्रीमिंग नॉट वर्किंग. क्या करें मुझे बताएं, व्हाट कैन आई डू. इंजीनियर बाबू भी आके कोई मदद नहीं कर रहा है मेरी यार. अच्छा जी, जावेद साहब कहते हैं व्हाट इन द यूएस डेट सीलिंग डील. हाँ, आज 11 डेट सीलिंग पे बात करनी है. कल हमारे पास टाइम नहीं मिला, हम इधर उधर की बातें करते रहे और इसकी वजह से आपको तफसीलात नहीं बता सके. लेकिन यूएस ऐसा लग रहा है कि वो जो एक फाइनेंशियल कैटास्ट्रोफी जिसकी बात की जा रही थी, एक अजीम मुआशी सानहा जिसकी तरफ अमेरिका बढ़ रहा था, लग रहा है कि वो उससे बचने में कामयाब हो जाएंगे. इसके अलावा जावेद साहब ने एक और खबर शेयर की है. एलिजाबेथ होम्स इज गोइंग टू प्रिजन. विल शी एवर पे विक्टिम्स टू? ऑफ कोर्स नॉट, देयर इज नो चांस. एलिजाबेथ होम्स जेल जाने वाली हैं. उनके जेल का जो टर्म है, आई थिंक शायद उनको 11 साल जेल में गुजारने हैं, उसका आगाज होने वाला है. ये बड़ा मशहूर केस था स्टार्टअप की दुनिया के अजीम तरीन फ्रॉड्स में से ये एक फ्रॉड था. एक कंपनी इन्होंने बनाई थी खातून ने जिसका नाम थेरानोस था, और एक ज़माने में इनको कहा यह जा रहा था दैट शी इज़
द स्टीव जॉब, शी इज द मॉडर्न स्टीव जॉब. और उनकी जो इन्वेंशन है वो मेडिकल की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर देगी. बट लेटर ऑन वी गॉट टू नो दैट इट टर्न आउट टू बी अ फेक थिंग, और ये एक जाली इन्वेंशन थी. और उस पर फिर उन्होंने बहुत बड़ी फंड रेजिंग की थी. एंड शी वॉज द यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर एट वन पॉइंट इन टाइम. लेकिन खैर इस केस पे हमने काफी पिछले साल बात की थी. और इनके बॉयफ्रेंड भी हुआ करते थे, क्या नाम था उनका, सनी बलवानी, और इंडियन ओरिजिन के थे ये भी. और ये तो जेल सर्व कर रहे हैं अपनी. बट ये जो एलिजाबेथ होम्स है, ये जेल अभी सर्व अभी तक इन्होंने नहीं किया, अपने आप को जेल से बचा के रखा हुआ है. चलें जी. और कौन है भाई हमारे दोस्त? अभी बस 2.5 मिनट रह गए, फिर ब्रेक पे ही जाते हैं हम सीधा. दानिश बदर साहब ने आतिफ तौकीर साहब कोई अपनी नज़म पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं. खता करने वालों खता जानते हो. ये आतिफ तौकीर हमारे ना ये कॉलीग हुआ करते थे अपना कराची 107 में. तो अब तो हर बड़े इनकलाबी शहर बन गए हैं, जर्मनी बेस इनकलाबी शहर. बहरहाल हमने सारे इनकलाबियों के इनकलाब भी अभी देख लिया पिछले 1 साल में, कि ये बेसिकली ये जितने इनकलाबी थे ये इनके इनकलाब थे क्या आखिर में. तो ये आतिफ तौकीर साहब भी माशाल्लाह अच्छी तरह एक्सपोज होकर बैठे हुए. आगे बढ़ते हैं. शहजाद जोया साहब जी, गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान हॉकी. बिल्कुल जी, आज पाकिस्तान हॉकी के हवाले से हमें तफसील से बात करनी है. काफ़ी दिनों बाद कोई अच्छी खबर जो है वो मिली है. इसके अलावा देन में एमन जो है वो गुड मॉर्निंग कहती हैं. इसके अलावा पीर जहीर साहब का मैसेज आया है. ये कल की इन्होंने तिब्बत पाउडर वाली तस्वीर उठा के कहीं लगाई हुई है सर. कहते हैं जी, मोस्ट रिस्पेक्टेबल पर्सन मिस्टर नासिर हुसैन साहब, मिर्जा हुमायूं बेग साहब लिसनिंग टू द शो. गुल मुस्तफ़ा, आई हैव सीन तिब्बत टेलकम पाउडर एट होम इन माय चाइल्डहुड. जबरदस्त. तो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं आप मेरे ख्याल से. नहीं, आपकी नौजवानी में भी तिब्बत पाउडर बड़ा मशहूर होता होगा पीर साहब. मुनव्वर अली साहब कहते हैं सुबह बखैर, कराची के मौसम में कुछ बताएं, गर्मी ने बुरा हाल किया हुआ है. बहुत शुक्रिया. गर्मी ने वाकई बुरा हाल किया हुआ है. कराची का मौसम बहुत मुश्किल है. और यार मैं अभी कौन सा दिन था ये, इतवार का दिन, हफ्ते का दिन था. हफ्ते का दिन मैं ज़रा अपने ऐसी स्टूडियो के लिए कुछ शॉपिंग करने जो है मैं ज़रा सदर की तरफ चला गया था. और जब मैं गया तो मैंने कहा यार अब इधर गया हूँ तो एक दुकान है यहाँ से पैंट भी ले लेते हैं. तो मैंने कहा चलो एक पैंट खरीदते हैं. तो मैं जब पैंट लेने गया तो वो लेंथ में थोड़ी लंबी थी. तो उन्होंने कहा कि यार आपको ऑल्टर करानी है, नीचे जाना पड़ेगा बेसमेंट में. एक बंदा, एक टेलर है जो कि हाथ के हाथ 15 मिनट में आपको जो है ना वो ऑल्टर करके देगा. मुझे नहीं पता था कि ऑल्टर करना जो है ना वो इतनी कोई लंबी साइंस होती होगी. लेकिन खैर यार मैं बता ये रहा हूँ, मैं गर्मी का हाल आपको बता रहा हूँ कि वो जब दुकान की वो जो मॉल था एक, जो कि जैनब मार्केट के बराबर में एक मॉल था, उसकी बेसमेंट भी थी. यार मैं जब उस बेसमेंट में गया हूँ तो वाकई मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई तंदूर के अंदर मैं आ गया हूँ. यानी यार सलाम है उन लोगों को जो कि पूरा दिन बैठ के वहाँ पे काम करते होंगे. आई एम श्योर सर्दियों में जो थोड़ी बहुत मॉडरेट सर्दियाँ कराची की होती हैं उसमें बड़ा प्लेजेंट वो जगह बन जाती होगी. लेकिन यार वो एक अंडरग्राउंड हीट आइलैंड था वो जिसके अंदर मैं गया हूँ. और वाकई यार आफरीन है, लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं रिस्क कमाने के लिए अपनी. और अगर आप उस तंदूर में काम नहीं कर रहे हैं तो अल्लाह का जरूर शुक्र करें कि अल्लाह ने आपको उससे जो है वो बचाया हुआ है. ये हाल है इस वक्त गर्मी का, बहुत ह्यूमिड है एंड इट्स वेरी हॉट. बट देन इट्स द मंथ ऑफ मई एंड जून एंड वी रियली कांट कंप्लेन अबाउट इट बिकॉज दैट्स हाउ द वेदर्स गो हियर. चलें जी, ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है. लेकिन उससे पहले आखिरी मैसेज डॉक्टर जीशान बेग का, एंड इट इज अबाउट वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे. 2.8 million people around the world have MS. Symptoms are fatigue, vision problem, numbness and tingling, muscle spasm, stiffness and weakness, mobility problem, depression, speech problem, severe pain, problem with thinking and learning. The World MS Day is marked on the 30th of May. और आप जानते हैं डॉक्टर साहब ने जो ट्वीट किया है उसमें पाकिस्तान में गालबन MS की जो मशहूर तरीन पेशेंट्स में से एक हैं, दैट इज़ द फेमस शोबिज़ पर्सनैलिटी ईमान अली. और उनका एक कोड भी इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि आई वाज एट द पीक ऑफ माय करियर इन 2006, एवरीथिंग वाज परफेक्ट बट देन MS हैपेंड एंड इट बिकेम द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ माय लाइफ. अक्सर ईमान अली को लोग टेलीविज़न पे देखते हैं और लोगों को लगता है कि वो कोई फेक एक्सेंट के साथ जो है वो बात कर रही हैं और कुछ ऐसा लग रहा है, बट शी एक्चुअली हैज़ सम ट्रबल इन टॉकिंग. सो या अल्लाह खैर करे. चलें जी, अल्लाह महफूज रखे हम सबको. अभी हम बढ़ रहे हैं एक ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इसके बाद, एक गाना भी सुनेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Here I am and well a special shout out to my friend फहाद चिश्ती. इसके अलावा उनके बच्चे हैं जिनका नाम है सारिम, सैयदा रिदा एंड अब्दुल राफे, और ये भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे होते हैं. आई होप दे आर लिसनिंग राइट नाउ.
7:35 इनके फादर ने कहा था, 36 राइट नाउ. सो बहरहाल वो कहते हैं लिसन टू योर मॉर्निंग शो एवरी डे व्हाइल गोइंग टू वर्क एंड ड्रॉपिंग किड्स टू स्कूल. माय किड्स हैव बिकम रियली फॉन्ड ऑफ योर शो. दैट इज सो कूल, दैट इज ग्रेट. सो राफे, सारिम एंड रिदा, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. ऑलराइट, चलें जी, ग्रेट. बाकी का सीन है दैट अदील कंवर साहब कहते हैं भाई and all Sunrise listeners, is the live stream working? No, Radio Garden not working. Abda Parveen song playing on the loop. All right, lovely weather in Islamabad. इस्लामाबाद का वेदर तो परमानेंटली लवली कर दिया है, क्या बात है. एस के साथ प्रोग्राम हमारा सुनते हैं इन सिडनी स्ट्राई. कहते हैं माय ऑफिस ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन न्यू साउथ वेल्स, परहैप्स इन द होल ऑस्ट्रेलिया, 207 ईयर ओल्ड. वाओ, 207 साला पुरानी बिल्डिंग में आप जो है काम करते हैं. इट इज कॉल्ड द मिंट, 1816, सिडनीज ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पब्लिक बिल्डिंग. वाओ, दैट इज सो कूल. यार इसमें कोई भूत तो नहीं होता होगा आपकी इस बिल्डिंग में? चांसेस है ना, पुरानी बिल्डिंग्स में आमतौर से बसेरा कर लेते हैं, लेकिन गुड लक टू यू मैच, गुड लक. ऑलराइट, शहजाद नियाज़ साहब सब लिसनर्स को सलाम कहते हैं, थैंक यू. And then Hassan कहते हैं Coca-Cola says only 2 people alive know the Coca-Cola recipe and they aren't allowed to travel on the same plane in case it crashes. Do you really think this thing is true? Like Hassan, मैं भी बचपन से यही बात सुनता हुआ आ रहा हूँ, बट पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई हकीकत है. कभी ना कभी इसकी जरा फैक्ट चेकिंग जो है वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह. कि जी लिसनिंग टू यू ऑन ट्यून इन ऐप. हाँ, ट्यून इन पे कहाँ से चल रहा है, जबरदस्त यार. पीर ज़हीर साहब कहते हैं बड़े अफसोस की बात है सर, मैं 60 का थोड़ी हूँ. 90s माई यंग एज कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइफ. यार अच्छा, चलिए सर 60 के नहीं होंगे तो 50 की तो दहाई में होंगे सर वैसे मेरे ख्याल से. पीर साहब अब इतने भी जवान नहीं है आप यार, क्या ख्याल है. अच्छा जी, शैला अकील कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. आज अलेना और हैदर का एनुअल प्ले है. वाओ, सो व्हाट इज द प्ले अबाउट हैदर एंड अलेना एंड व्हाट रोल्स आर यू प्लेइंग? ब्यूटीफुल वेदर इन लाहौर. चलें जी, प्रोग्राम में एज आई सेड आगे चल के हम प्रोग्राम में जरूर बात करेंगे. विल टॉक अबाउट द यूएस डेट सीलिंग, इसका जिक्र होगा. स्पोर्ट्स में आज ऑफ कोर्स हम हॉकी पे भी बात करेंगे. तो पाकिस्तान की जो जूनियर हॉकी टीम है उसने अपना एक मैदान तो सर कर लिया है, और वो है कि पाकिस्तान ने अगले जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन अपनी जो है वो सिक्योर कर ली है. तो ये एक अच्छा काम हो गया है, और इसके हवाले से जरा बात करेंगे इसमें इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है. और जबरदस्त, दैट इज वेरी कूल. हमारे फ्रेंड उमर खान फरीदी साहब का मैसेज आया, टुडे इज माय बर्थडे, प्लीज विश मी ऑन एयर. वेल उमर खान फरीदी साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू सर एंड विशिंग यू अ वंडरफुल डे एंड ईयर अहेड. ग्रेट. फराज कहते हैं ट्यून इन इज वर्किंग, दैट्स वंडरफुल, ठीक हो गया. चलें जी, ग्रेट. भावलपुर इज ऑल्सो वर्किंग, ये कहना है अतर महमूद साहब का. तो प्रॉब्लम जो आज है ना वो दरअसल है कराची और इस्लामाबाद के सर्वर के हवाले से. सो ठीक हो गया. ऑलराइट देन, इमरान खान साहब ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया है जो कि आज बीबीसी के फ्रंट पेज पर मौजूद है. क्रैकडाउन इज अनटेनेबल. इमरान खान जो है वो ये कहते हैं, पाकिस्तान एक्स लीडर सेज ही विल वेट एंड सी व्हाट हैपेंस एज हिज पार्टी कॉलीग्स आर अरेस्टेड एंड ही मे बी टू. ठीक हो गया. इसके अलावा लूला डी सिल्वा, अच्छा जी, लूला डी सिल्वा जो है वो आप जानते हैं कि मैंने जिक्र किया है ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं, और जब से वो ब्राजील के प्रेसिडेंट बने काफी रेडिकल बातें कर रहे हैं. आपको पता ना, ब्राजील की करेंसी के हवाले से, ब्रिक्स के हवाले से, रूस के हवाले से, चाइना से ताल्लुकात के हवाले से. बिकॉज इनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो बहुत ही अमेरिका नवाज शख्सियत थे, डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीबी माने जाते थे, जिनका नाम जाइर बोल्सोनारो था. और अभी जो हुआ है वो ये हुआ है कि लूला डी सिल्वा ने वेलकम किया है वेनेजुएलन लीडर निकोलास मड्यूरो को. और निकोलास मड्यूरो जो है वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट, जिनके बारे में कहा जाता है कि इसने ऐसी की तैसी कर दिया अपने मुल्क की, यानी बहुत ही इनएफिशिएंट रूलर है. और मुल्क में हुगो चावेज के एक टाइम के बाद जिसमें निस्बतन वेनेजुएलन्स ने अच्छा टाइम देखा, तेल की दौलत से माला माल ये मुल्क है, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं. लोग अपने मुस्तकबिल से बड़े मायूस हैं, और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो
पनाह गुज़ीर बन गए हैं, यानी वो मुल्क जो कि एक ज़माने में वेल्दीएस्ट कंट्री साउथ अमेरिका का माना जाता था, वेनेजुएला, आज ये नौबत आ गई है निकोलास मड्यूरो के तकरीबन 10 साल इक़्तिदार के बाद कि लोग अपने मुल्क से भाग रहे हैं और लोग बहुत ही बुरे हालात में और लोग बहुत ही मुश्किल हालात में दूसरे मुल्कों में जाके पनाह ले रहे हैं, चाहे वो चिली हो, चाहे वो कोलंबिया हो, या वो ब्राज़ील हो, ऑल द वे टिल अमेरिका लोग जो हैं वॉक करके जा रहे हैं. वेरी वेरी बैड सीन विद दीज पीपल. सो लेकिन बहरहाल जी लूला डी सिल्वा ने जो है वो वेनेजुएलन लीडर को वेलकम किया है. दुनिया में बहुत कम ममालिक हैं जो कि इस वक्त वेनेजुएला के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट और टच में, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज ने तो सॉर्ट ऑफ अ बॉयकॉट किया हुआ है इस मुल्क को. लेकिन लेट्स सी के बट जाहिर है जी, ये देखें ना, इस वक्त जो दुनिया में एक ऑल्टरनेट लीडरशिप है ना, देखें एक तो अमेरिका है और वेस्टर्न कंट्रीज हैं, नेटो ममालिक हैं, दूसरी जानिब ऑल्टरनेट लीडरशिप है जिसमें जाहिर है शी जिनपिंग है, देन यू हैव गॉट व्लादिमीर पुतिन. इस ऑल्टरनेट लीडरशिप में इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं. और इसके अलावा लूला डी सिल्वा, जी हाँ, ब्राजील से अगर हम वेस्टर्न हेमिस्फेयर की बात करें तो उसमें लूला डी सिल्वा वो शख्सियत हैं जो कि ज़ाहिर है वेस्ट की लाइन को जो है वो टो नहीं कर रहे हैं और अपनी एक इंडिपेंडेंट एक पॉलिसी जो है वो लेकर चल रहे हैं. रजब तय्यब एर्दोगान बाय द वे इज वन ऑफ दोस लीडर्स एज वेल, बिकॉज इंटरनेशनल मीडिया अगर आप कल देख रहे हो, अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो उसमें एक एलिमेंट ऑफ अफसोस था रजब भाई के इलेक्शन जीतने के हवाले से. वो इतने ज्यादा इंटरनेशनल मीडिया जो है वो उस पर खुश नजर नहीं आ रहा था. सो बहरहाल निकोलास मड्यूरो पहुंचे हैं ब्राजील 8 साल बाद. किसी वेनेजुएलन प्रेसिडेंट, किसी क्या, यही प्रेसिडेंट था ब्राजील का, उन्होंने जो है वो दौरा किया है. सो दैट इज ग्रेट. ऑलराइट, चलें जी, अभी क्या सीन है, अभी हमें बढ़ना है एक कमर्शियल ब्रेक की जानिब और इस कमर्शियल ब्रेक के बाद जो है वो हम एक गाना सुनेंगे जिसको मैं हमेशा कहता हूँ अच्छा सा गाना सुनेंगे और उसके बाद वापस आके हम आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर नजर भी डालेंगे. सो don't go anywhere and keep listening. We'll catch you at the other side of this break and the commercials and the song. Alright, 51 past 7 is the time. Sunrise show में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. Good morning if you have just tuned in. प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं with the hashtag sunrise with adil. थोड़ी देर पहले सॉन्ग चलाया था जाने कौन थी हसीना, क्या याद दिला दिया भाईजान. नवीद मुनव्वर साहब जो है वो ये कहते हैं, वाकई बड़ा आवाज के गानों की खास बात यही हुआ करती थी कि बड़े ही सिंपल से और बहुत ही आसान से जो है ना वो गाने इनके हुआ करते थे. ऐसा लगता था वाकई कोई नौजवान से बच्चे बैठ के कीबोर्ड पे जल्दी जल्दी में गाना बना रहे हैं. बट दे यूज्ड टू बी प्रीटी मेलोडियस, लाइक वेरी इजी टू हम एंड सिंग एंड ऑल. दिया जलता रहा मेरी उम्मीद का, जाने कौन थी हसीना, वेरी नाइस. चलें जी, शहजाद जोए साहब कहते हैं नाइस सॉन्ग बिफोर दिस ओल्ड सॉन्ग. नाइस सॉन्ग बिफोर दिस ओल्ड सॉन्ग. ये ओल्ड गाना तो नहीं है यार इतना भी. अनीक साहब कहते हैं आई ट्यून्ड इन आफ्टर कपल ऑफ डेज, डोंट नो यू प्ले रूकी है प्याज बाय जुनून. इफ यस तो गुड, इफ यू डिड नॉट प्ले, नहीं मैंने अभी तक नहीं चलाया. अनीक साहब कोई गाना बहुत पसंद है यार. प्लीज विश साइम साद गुड लक फॉर देयर लास्ट एग्जाम. गुड लक साइम एंड साद फॉर योर लास्ट एग्जाम. इसके अलावा उमर फारूक कहते हैं हम ऑयल को रो रहे हैं, वेनेजुएला के पास इतना ऑयल है बट स्टिल दे कांट हैंडल द इकोनॉमी. या दिस इज हाउ बैडली मैनेजमेंट. नाइजीरिया हैज गॉट सो मच ऑयल बट इकोनॉमिक मैनेजमेंट भी तो कोई चीज है. पाकिस्तान हैज गॉट सो मेनी रिसोर्सेज यार, लेकिन जिन लोगों के हाथ में हमारी इकोनॉमीज रही हैं ओवर द इयर्स, उन्होंने तबाही फेरी है यहाँ पे. ताहिर जमील, माय किड्स आर साइलेंट लिसनर ऑफ योर शो एंड दे से बाबा हमारी पिक्चर भी अदील अंकल को सेंड करें. लेकिन अदील अंकल आपको ये बोलेंगे कि बेटा नंबर 1, सामने फ्रंट वाली सीट पे आप में से कोई एक बैठे और आप में से जो भी फ्रंट वाली सीट पे बैठे वो सीट बेल्ट पहने और पीछे वाली सीट को भी सीट बेल्ट पहन लेनी चाहिए. बड़ा अच्छा रहता है बिकॉज खुदा ना खास्ता कोई अगर मामलात जो है वो खराब हों तो पीछे वाले जो हैं वो भी उतने ही वल्नरेबल होते हैं जितने आगे वाले होते हैं. ओके, योर एनर्जी लेवल लुक्स लो, होप ऑल इज गुड एट योर साइड. नहीं, ऑल इज गुड एट माई साइड. सुबह रनिंग भी बहुत अच्छी की, सब कुछ किया, बट असल में रात में मैं एक सर्टन आवर्स ऑफ स्लीप का मैं आदी हूँ और कल उसका 1/3 स्लीप मुझे कम मिला है. सो आई हैव टू मेक अप फॉर दैट इन द आफ्टरनून टुडे, सो और मे बी इन द मॉर्निंग आफ्टर द शो टुडे. सो इस वजह से शायद थोड़ा सा मैं डाउन लग रहा हूँ. आई थिंक आई शुड
I don't say that generally, but I think I should have a cup of coffee. I would want to have a cup of coffee right now. TuneIn radio app is working fine. All right, online is working. TuneIn is good. Like TuneIn बड़े दिनों बाद. अच्छा, TuneIn की अच्छी बात आपको पता ना क्या है कि उसकी different streams है. तो उसमें कराची स्ट्रीम भी है, उसकी लाहौर स्ट्रीम भी है, उसकी बावलपुर, हर जगहों की उसकी जो है ना स्ट्रीम है. So that is pretty cool. All right, बाकी क्या सीन है? कोई और मैसेज जनाब अब्दुल रज़ाक कहते हैं नौजवानों से गुजारिश है किसी भी सियासी जमात के लिए कानून हाथ में ना लें और ना ही अपना मुस्तकबिल तबाह करें. सियासतदान तो डीले करके इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन मेरे आपके जैसे वर्कर्स जाते हैं, अपने खानदान में सबसे ज्यादा सफर करते हैं. जी हाँ बिल्कुल यार, पब्लिक किसी अमलाक को नुकसान ना पहुंचाएं. प्रोटेस्ट करना वो एक आपका जमहूरी हक है. जब भी इंशाल्लाह कभी हमें हक मिला पाकिस्तान में तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी को नुकसान और ये जो 9 मई के वाकयात हुए इससे आई थिंक हमें जितना भी आपकी बॉडी में एड्रेनलिन रश हो, जो भी हो सिलसिला, आप जो है वो प्रॉपर्टी किसी भी पाकिस्तान की आवाम की कोई भी चीज़ मिल्कियत हो उसको नुकसान ना पहुंचाएं, प्राइवेट हो या पब्लिक हो. आई थिंक हमें काफी अंदाजा हो गया. ले भाई, डॉक्टर नौशीन ने जो है वो ब्रेकिंग न्यूज बताई है, रेडियो गार्डन काम नहीं कर रहा. अच्छा, वो ये नहीं पूछ रही कि भाई अदील आज आप इतनी जल्दी इंस्टा लाइव पे कहाँ से आगे बैठ गए हैं, लेकिन वो कह रही है बस जी रेडियो गार्डन काम नहीं कर रहा. ठीक है, चलें जी, कोई बात नहीं, हो जाता है. और कोई और मैसेज. गुड मॉर्निंग, नासिर हुसैन साहब कहते हैं लिसनिंग टू द प्रोग्राम इन दुबई, attending our annual conference, met a few friends and found them extremely concerned about the situation in Pakistan. I mean, you have to be some देखें पाकिस्तान की कंडीशन के हवाले से तो इस वक्त मियां साहब भी परेशान हैं. लाइक जिनके हाथ में हुकूमत है, कहते हैं जी 8,000 किलोमीटर दूर बैठ के वो पाकिस्तानी किस्मतों के फैसले कर रहे हैं. वो पाकिस्तान की सिचुएशन के हवाले से जो है ना वो हैरान है और परेशान है. नहीं, हैरान नहीं है, परेशान है. हैरानी की तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन बहरहाल परेशान जरूर है. चलें, जब आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर जो है वो नजर डालते हैं. वाह वाह वाह, क्या टाइम पे पूरे अखबार का सेट आ गया मेरे पास. बहुत शुक्रिया हमारे गार्ड साहब, बड़े अच्छे आदमी हैं. आगे बढ़ते हैं जी. न्यू लॉ स्टॉल्स पंजाब पोल केस इंडेफिनिटली, सीजेपी टेकन बाय सरप्राइज, अग्रीज ऑर्डर अंडर आर्टिकल 183(4) required some form of substantive review. Attorney General asked to get instruction regarding intrusive bill aimed at regulating suo motu power. अच्छा जी, ये जो केस था इसमें हुकूमत की चाल कामयाबी से उन्होंने चल दी है और वक्ती तौर से जो है जाहिर है जो पंजाब में इलेक्शंस ना कराने के हवाले से जो रिव्यू पिटिशन इन्होंने फाइल की थी इलेक्शन कमीशन ने, उसमें गवर्नमेंट को वक्ती तौर से रिलीफ मिल गया है. बिकॉज कल काफी सारे लोग ये समझ रहे थे कि वैसे तो खैर सुप्रीम कोर्ट का रोल और ये सारी बातें बिल्कुल ही जैसे कहना चाहिए आपको कि एक इवन सुप्रीम कोर्ट जिस मुल्क में आपको पावरलेस अगर आने लगे तो वहां पे सिचुएशन क्या होगी. लेकिन अभी सिचुएशन जो हुई है वो ये हुई है कि ये जो गवर्नमेंट ने एक लॉ पास कराया था, आपको पता है कि जिसमें जजेस प्रोसीजर एंड फलाना पता नहीं क्या उसका केस का उस लॉ का जो है वो नाम था, और बेसिकली रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट 2023 ये इसका नाम है. और जब ये पता चला चीफ जस्टिस साहब और बेंच को कि ये कानून रात में सदर ने इस पे साइन कर दिया, दैट मींस ये जो लॉ, ये जो एक बिल था ये अब बाकायदा एक एक्ट बन चुका है, इम्प्लीमेंट हो चुका है. तो फिर जाहिर है इस केस के हवाले से जिसकी सुनवाई चल रही है, इसके आगाज के हवाले से सवालात उठ जाते हैं. हाउएवर अगर आपको ये बात पता हो तो इस पे ये इनडेफिनेटली क्यों इसको आगे बढ़ाया, इसलिए बढ़ाया है बिकॉज नाउ द 8 जो जजेस का पैनल है, एक जो जजेस का बेंच बनाया हुआ है, वो इस केस को रिव्यू करेगा जिसमें इस कानून को चैलेंज किया गया है कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो जजेस के इख्तियारात को इस तरह कम नहीं कर सकती विदाउट एनी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के कानून में कोई अमेंडमेंट इस वक्त हो नहीं सकती बिकॉज हम जानते हैं कि नेशनल असेंबली का कोरम जो है वो पूरा नहीं है इस वक्त. लेकिन जो पॉइंट अब यहाँ पर आया है ये कि कल इसकी सुनवाई, परसों माफ कीजिएगा 1 जून को इस केस की सुनवाई होनी है, जिसमें अगर आपको याद हो कुछ हफ्तों पहले उन्होंने इस पे स्टे दे दिया था और क्या हुआ था. लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हैं. 8 हैंडेड ओवर टू आर्मी फॉर ट्रायल ओवर 9 May राइट्स. ओके जी, एक्सप्रेस ने आज अपनी लीड यही बनाई है. सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट नाफिज, सुओ मोटो केसेस में अपील का हक, माजी से इसका इतलाक होगा. अच्छा, ये काफी डिस्कशन जो है वो ये कल चलता रहा
कि क्या इसमें इस पर्टिकुलर केस में क्या मियां साहब और जहांगीर तरीन जैसे लीडरान जो हैं वो इसका फायदा उठा पाएंगे, और इस पे जाहिर है दी ओपिनियंस आर डिवाइडेड, इस पे जो है वो ओपिनियन डिवाइडेड है, इस पे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या होगा. ज़ाहिर है ये केस जब सुना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, तो फिर लेट्स सी क्या होता है, इसमें क्या चीज़ निकल कर सामने आती है. अच्छा जी, क्या है, खुफिया मुलाकातें मामलात नहीं चल सकते, जंग ने आज अपनी लीड बनाई है, हुकूमत जारहाना अंदाज से गुरेज करे, ऑडियो लीक्स कमीशन कलअदम करार नहीं दिया, चीफ जस्टिस का ये कहना है. एक्ट का दायरा कार कानून बनने से पहले के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रूल्स पर भी होगा नजर सानी, दरख्वास्त की समाअत लार्जर बेंच करेगा. ये बेसिकली उस कानून में जो बात की गई है. ओके जी, इसके अलावा चीफ जस्टिस इख्तियारात कानून जुमा से नाफिज हो चुका, समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल का इंकशाफ, वकील के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है, जस्टिस मुनीब अख्तर का ये कहना है. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है. काजी फाइज ईसा से अटॉर्नी जनरल की मुलाकात, ऑडियो लीक्स कमीशन समेत अहम कानूनी उमूर पर तबादला ख्याल. ऑलराइट, और क्या सिलसिला है. नो मिनट्स ऑफ मीटिंग दैट पेव्ड वे फॉर लैंड ट्रांसफर टू आर्मी, लाहौर हाई कोर्ट टोल्ड. Two ministers attended October 2022 on the summary okayed by ex-CM Buzdar a year earlier. ये केस चल रहा है, मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा जी. और तरीन ग्रुप revs a bid to poach PTI deserters, यानी PTI को जो लोग छोड़ के जा रहे हैं इस वक्त. जहांगीर तरीन फुल एक्टिव हुए हैं. कल उन्होंने अलीम खान से भी मुलाकात की, इसके अलावा ओन चौधरी से भी जो है वो इनकी मुलाकात हुई है, फॉर्मर मिनिस्टर इसाक खाकवानी से भी मुलाकात हुई है. और ज़ाहिर इन लोगों से मिल के सुनने में ये आ रहा है कि ये कलेक्टिबल्स की एक नई पार्टी जो है वो बनाई जा रही है. लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अंटिल देखें, अब ये अलीम खान हुए, JKT हुए, ये लोग खाकवानी हुए, तो बहुत पहले छोड़ के चले गए थे PTI को, लेकिन अभी हाल ही में जो लोग छोड़कर गए हैं इनको भी जो है वो फारिग करने की बात की, इनको भी पोच करने की बात की जा रही है. इंपॉर्टेंट टाइम चेक, कमर्शियल ब्रेक की जाने मिलते हैं इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, वेलकम बैक. दैट वाज शिराज उप्पल. यार वैसे ये गाना भी, वैसे शिराज उप्पल ने ना एक क्लासिक गाना बनाया था यार. ये बिल्कुल बड़ा ना, ये इमोशनल गाना है ये. पता नहीं, मुझे याद है कि मैं जब ये गाना पहली बार सुना था, मैं एक सर्टन स्टेट ऑफ माइंड में था, एक सर्टन स्टेट ऑफ माइंड. ये शादी से बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं. एक सर्टन स्टेट ऑफ माइंड में था. ये गाना मुझे इतना इमोशनल लगता था यार, खुदा की कसम क्या बताऊं. फरहान हसन कहते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड फ्लूट, ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड फ्लूट. और इसके अलावा शहजाद नियाज साहब कहते हैं नाइस सॉन्ग, माय फेवरेट. है भी तो शिराज उप्पल साहब आपकी तरह सदन पंजाब के, क्या बात है. हामिद फल्की साहब, भाई हमारे दोस्त हामिद फल्की साहब, बड़ा अच्छा हुआ, उनकी तबीयत बड़ी नासाज थी यार, तो इनसे अभी वीकेंड पे मैसेजेस एक्सचेंज हुए. इससे अंदाजा ये हुआ कि वाकई उनके बोलने के अंदाज से लग रहा था कि इनको सिवियर जो भी मसला हुआ था वो काफी इंटेंस था. लेकिन माशाल्लाह, गुड टू हियर फ्रॉम यू ब्रदर दैट यू आर बैक नाउ. और कहते हैं द न्यू लॉ विल नॉट कवर जहांगीर तरीन एंड नवाज शरीफ केसेस, द रिव्यू आर ऑलरेडी सेटल्ड. या बिल्कुल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मैं कल लेकिन ये देख रहा था कि लीगल फ्रेटर्निटी इस पर डिवाइडेड थी, लेकिन बाद में आई थिंक दोनों तरफ के लॉयर्स, इवन जो वजीर कानून पाकिस्तान के हैं इस वक्त तारड़ साहब, वो भी यही कहते हैं कि जी मियां साहब और जहांगीर तरीन का इस केस से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि उनके रिव्यूज सब हो के सब गेम खत्म हो चुकी है. सो ये है. ठीक है, चलिए अब ऐसा करते हैं, आज के अभी खेलों के हवाले से बात करते हैं. देर हो गई थोड़ी सी, हॉकी की बात करते हैं. भाई लड़के छा गए हमारे माशाल्लाह, और लड़के जो हमारे छा गए हैं वो हुआ ये कि पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम की मैं बात कर रहा हूँ, और उसमें माशाल्लाह इन्होंने कामयाबी हासिल की कर जापान के खिलाफ. मुझे नहीं पता आप लोगों ने ये गेम देखा या नहीं, मैंने बिट्स एंड पीसेस में, अभी मैं इंस्टाग्राम में बता रहा था कि कल मेरी अपने जो स्टूडियो मैंने घर में बनाया हुआ है उसमें कोई टेक्निकल स्ट्रगल मेरी चल रही थी, तो आई जस्ट कुड नॉट फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट गेम. लेकिन मैंने जो पैचेस में इसको देखा उसमें मुझे अंदाजा ये हुआ कि पाकिस्तान टीम लड़के कल इंडिया के मैच के मुकाबले में, इंडिया का मैच आई रियली फील के आई थिंक वो हमें जीत जाना चाहिए था वो मैच, बट अनफॉर्चुनेटली फिनिशिंग एंड ऑल वो हम नहीं कर पाए. लेकिन कल पाकिस्तान ने 3 गोल स्कोर किया अगेंस्ट जापान, और एक डेजावू की सी फीलिंग आ रही थी, बिकॉज ये जापान ही के खिलाफ, अगर आपको याद हो, पाकिस्तान की जो सीनियर जिसे कहते हैं कि हॉकी टीम थी वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी. अगर आपको याद हो, एक बड़ा खौफनाक इंसिडेंट, खौफनाक वाकया हुआ था जब जकार्ता में होने वाले मैच में जापान के खिलाफ पाकिस्तान ने गोल स्कोर कर दिया था. लेकिन पता ये चला कि वो मूवमेंट जिसकी वजह से पेनल्टी कॉर्नर पाकिस्तान को मिला था और जिसके सब्सिक्वेंटली पाकिस्तान ने गोल स्कोर किया था, और उस गोल स्कोर करने की वजह से
पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने में, मेन सीनियर वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने में कामयाब हो जाता, अनफॉर्चुनेटली उस वक्त पाकिस्तान के 12 खिलाड़ी जो हैं वो मैदान में मौजूद थे. इस पे आपको पता है कि पीसीबी की जो इस वक्त मैनेजमेंट है उसमें, जिसमें ऑफ कोर्स हैदर हुसैन सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बाद में बनाई थी और टीम के मैनेजर ख्वाजा जुनैद पे लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया था कि उनकी वजह से पाकिस्तान हॉकी का इतना बड़ा नुकसान हुआ. जापान की ही टीम थी, कल हमारी जूनियर टीम को कल शिकस्त देनी थी जापान को वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के लिए. कल हम खुदा ना खास्ता अगर इनसे हार जाते so we would not have qualified for the junior world cup as well, but ऐसा नहीं हुआ. लड़कों ने बहुत अच्छा खेला, 2 के मुकाबले में 3 गोलों से हमने कामयाबी हासिल की है. सलाला में होने वाले ये मैचेस हैं. अब पाकिस्तान इस टूर्नामेंट के भी, जूनियर और एशिया कप के भी सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गया है और पाकिस्तान का मुकाबला जो है वो होने वाला है मलेशिया के साथ. दूसरी जानिब भारत मुकाबला करेगी जनूबी कोरिया के साथ. देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कि पाकिस्तान जो है वो बुध को, पाकिस्तान का बाय द वे कल मैच होना है, पाकिस्तान एंड इंडिया कैन बी प्लेइंग ईच अदर इन द फाइनल अगेन. चलिए क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं. एशिया कप, भारत जिद पर अड़ गया, डेडलॉक बरकरार. एसीसी अरकान की गैर रस्मी मुलाकात में बांग्लादेशी बोर्ड के सरबराह शरीक ना हुए. श्रीलंका और अफगानिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद करने के भारतीय मौकिफ की हिमायत कर दी. पीसीबी को भी बातचीत में शरीक होने की दावत दिए जाने का इम्कान. पंकज खमजी को उलझी गुत्तियां सुलझाने का टास्क मिल गया. हतमी फैसला एग्जीक्यूटिव मीटिंग में होगा. अबे खेलना है तो खेलो, नहीं खेलना बंद करो यार. पता नहीं क्या रुलाए जा रहे हैं इंडियन. एंजॉय इनको खेलना नहीं है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं ये लोग. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है भाई? हाँ, ये पता चल गया, ये आईसीसी के चेयरमैन और ये चीफ आईसीसी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव यहाँ पर आए हैं. इसके अलावा जनरल मैनेजर जो हैं वो वसीम खान साहब, वो भी मौजूद हैं. अपने ऑफिस गए होंगे, पुराने ऑफिस. वसीम साहब अपने दफ्तर गए होंगे और उन्होंने वहाँ टेबल के नीचे लिखा हुआ होगा वसीम वॉज हेयर, यू नो, शॉशैंक रिडेम्पशन. लेकिन बहरहाल अभी सीन क्या हुआ है कि अच्छा, लाहौर इनकी आमद हो गई. अच्छा, बेसिकली पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में शिरकत ना हो, दैट इज द एजेंडा. मैं कल ये कह रहा था ना कि एजेंडा हमें नहीं पता, नहीं, दिस इज द एजेंडा. क्योंकि पाकिस्तान ज़ाहिर धमकियां दे रहा है. मेरे ख्याल आईसीसी को भी अंदाजा हो गया कि इंडिया फुल अपनी गंद करेगा इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के हवाले से और नहीं खेलेगा, और कहीं ऐसा ना हो कि रिटेलिएशन में पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप से खेलने से इनकार कर दे. तो आईसीसी का ये आपको पता है कि फ्लैगशिप इवेंट होता है. बाय द वे, आई मीन इस इवेंट की इंपॉर्टेंस T20 वर्ल्ड कप से ज्यादा है. 50 ओवर जो वर्ल्ड कप होता है, एक तो टूर्नामेंट लंबा भी होता है और इसमें जो है वो मैचेस लंबे होते हैं, इसके जो राइट्स वगैरह हैं वो ज्यादा महंगे बिक रहे होते हैं. तो आईसीसी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है और उसमें पाकिस्तान की जो कारकर्दगी शिरकत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो या लेट्स सी क्या होता है. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल. जी बिल्कुल, अभी आपको पता है कि जो बड़ा, अब तो आईपीएल भी कल रात सुना, एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद जो इख्तिताम को पहुंच गई है और महेंद्र सिंह धोनी साहब की टीम जो है वो एक बार फिर से आईपीएल जीतने में कामयाब हुई. तो मैंने मैच तो मैंने ज़ाहिर नहीं देखा, लेकिन बीबीसी में मैं सुबह बुलेटिन सुन रहा था, उसने बताया कि पता नहीं आखिरी 2 बॉलों पे 10 रन इन्होंने बनाए हैं. क्या किया, रविंद्र जडेजा ने दो छक्के, छक्का चौका कुछ मारा है, जिसकी वजह से वो मैच जीतने में जो है वो कामयाब हुए हैं. तो अब आईपीएल इज ऑल्सो फिनिश, सो द फोकस नाउ येट अगेन शिफ्ट्स टू इंटरनेशनल क्रिकेट नाउ. और आप जानते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में इस वक्त जो पहला बड़ा मैच होने वाला है, दैट इज द फाइनल ऑफ द आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप. और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का जो ये फाइनल होना है, आपकी नॉलेज में ये बात भी होगी दैट दिस इज गोइंग टू टेक प्लेस बिटवीन इंडिया, एक बार फिर से फाइनल खेल रहा है और उनका मुकाबला जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा. एंड इन केस यू आर वंडरिंग ये मैच कब होना है, सो दिस विल बी प्लेड, इट विल बी स्टार्टिंग एट द ओवल ऑन द 7th of June. जून की 7 तारीख से इस मैच का हो रहा है आगाज. ठीक हो गया सिलसिला. इसके अलावा यूके में, इंग्लैंड में उनकी T20 टूर्नामेंट जो है, जिसको वाइटैलिटी T20 ब्लास्ट कहा जाता है, वो जारी है. और इसमें जिक्र करते हैं जरा कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हवाले से. भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा उसामा मीर तो छाया हुआ, इसमें कॉन्फिडेंस आ गया लड़के में एकदम, जैसे कहते हैं ना, जैसे कोई स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा लिया. इसने कल 15 गेंदों पे 32 रन बनाए उसामा ने, वोस्टरशायर की जानिब से खेलते हुए. और उसामा ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की, 4 ओवर्स 33 रन और 2 खिलाड़ियों को जो है वो इसने आउट किया. तो वेल डन उसामा, शाबाश लड़के. कल हमारा नसीम शाह भी एक्शन में था बाय द वे फॉर लेस्टरशायर, 4 ओवर में 32 रन दिए.
और नसीम ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया. चले जी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. Alright जी, आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालते हैं. क्या है भाई, पाकिस्तानी पिक्चर्स ने शेयरिंग द स्टनिंग कैप्चर ऑफ अ ड्रैगन फ्लाई एट कायदे आदम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद. वेरी नाइस. मलिक इरफान कहते हैं आई एम नॉट सरप्राइज टू सी अफगान क्रिकेट बोर्ड साइडिंग विद बीसीसीआई एज एक्सपेक्टेड. दे आर टू बैकस्टैप पीसीबी अगेन. यार श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड भी यही कर रहा है. लेकिन द पॉइंट इज हमें एक प्रैक्टिकल बात सोचनी पड़ेगी ना. व्हाट डज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैव टू ऑफर इन रिटर्न. हम उनको इन रिटर्न ऑफर क्या कर रहे हैं. इंडियन क्रिकेट बोर्ड उनको एक मैच ऑफर कर देगा. दे विल मेक मोर मनी देन हैविंग अ क्रिकेट सीरीज विद पाकिस्तान. सो अपनी औकात जरा अपने अरे यार इतने खूबसूरत एक फारसी जो है एक लाइन है. अयाज इतनी औकात खुद बाशनास क्या है, मुझे प्लीज करेक्ट कीजिए. ये हमारे उस्ताद मोहतरम बहुत इस्तेमाल करते हैं. कद्र खुद बाशनास. कि अयाज अपनी औकात को जानो और अपनी औकात को याद रखो. वो जो एक महमूद गजनवी का एक आपको पता है कि उसका फेवरेट जो उसका सर्वेंट था, उसका गुलाम था अयाज, महमूद अयाज, जो हमने बड़ा सुना है. और इकबाल ने बड़ा, हमारे जो शुआरा रहे हैं बड़े फैसिनेटेड रहे हैं. अयाज कद्र खुद बाशनास, मेरे ख्याल से आई थिंक दिस इज द थिंग. तो अयाज के बारे में ये कहा जाता है कि वो हमेशा अपने साथ एक संदूक रखा करता था. बिकॉज अयाज के बाद, जब बाय द वे आप जानते होंगे कि अयाज जो था उसको कहा जाता है दैट ही वाज द फर्स्ट गवर्नर, ही वाज द फर्स्ट गवर्नर और द रूलर ऑफ द सिटी ऑफ लाहौर. और कहते हैं कि अयाज का मकबरा अभी भी जो है वो लाहौर में किसी जगह पर है. लाइक इट्स देयर, पीपल नो. ये कोई सीक्रेट उसका कोई टूम नहीं है. तो उसमें अयाज अपने साथ, इवन दो उसको इतनी इज्जत मिल गई थी, महमूद गजनवी ने उसको गवर्नर बना दिया था लाहौर का. और लाहौर उस वक्त एक बड़ा इंपॉर्टेंट, आज भी बड़ा इंपॉर्टेंट टाउन है जाहिर है. लेकिन हुआ ये कि वो अपने साथ उस संदूक में अपनी उस गुलामी के दौर की चीजें रखा करता था. और जब भी कभी उसमें ये चीज आया करती थी कि मैं गवर्नर हूँ और मैं महमूद गजनवी के इतना बड़ा फातेह है, उसके इतना करीब हूँ और ये सारी चीजें, तो कहते हैं कि वो अपना उस संदूक खोल के जो है वो देखा करता था. और उस संदूक में जो उसकी चीजें होती थी अपनी उसकी जो वो जो गुलामी के दिनों की और गुर्बत के दिनों की जो चीजें थी, उसको देखकर वो अपने आप को कहा करता था कि अयाज कद्र खुद बाशनास, अपनी कदर को जो है वो पहचाने रखो. क्या बात है यार, जबरदस्त. ये एक बड़ी खूबसूरत लाइन मुझे लगी थी और वाकई अपने आप को जो है वो हमें इस चीज की याद दहानी जो है वो कराती रहनी चाहिए. जैसे मैंने अक्सर लोगों को जो है ना वो ये बात देखी और मुझे बहुत पसंद है ये बात. हमारे IBA में मेरे क्लास फेलो थे जो कि perhaps he was the richest boy in our class, but he used to tell me कि उसके फादर ने उसको गाड़ी नहीं दिलाई. उसको 2-3 साल उसको बसों में ट्रैवल कराया इंटर के दौर में, और वो बसों में आया जाया करता था. और फिर उसके बाद जाके उन्होंने जो है उसको एक गाड़ी दिलाई थी कि लो ये गाड़ी चलाओ. सो या अयाज कद्र खुद बाशनास. चलें जी, और ये सीन है कि जी, तो मैं ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से जो है ना ये बात कर रहा था. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से हमें अपनी कदर को जो है वो समझना चाहिए. ओके, कामरान इसरार कहते हैं योर प्लेलिस्ट इज सुपर. सर ये तो मुझे पता है, इसका प्लेलिस्ट भाई की सेट है. अच्छा जी, कलीम जाफरी साहब, सर गुड मॉर्निंग. बैंक अल हबीब में आप होते हैं, हमेशा अपने बैंक का नाम जरूर रखते हैं और जिस बैंक में भी आप काम करते हैं आप बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझे पता है उससे. और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं. मगर जैसे कहा जाता है कि लव योर वर्क बट नेवर फॉल इन लव विद योर कंपनी, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन योर कंपनी स्टॉप्स लविंग यू. क्योंकि मैंने देखा अपनी जिंदगी में ये चीज, यानी मैं एक कंपनी में काम किया, मैंने वहां पे लोगों ने अपनी जिंदगी के 30-30 साल उस कंपनी को दे दिए, लेकिन सिर्फ वो चंद मिनट में उनको HR में एक लेटर मिला के उनको फारिग कर दिया गया. सो एहसान, आसान अपने लिए अपने ऊपर एहसान कीजिए. सैयद जैदी साहब कहते हैं सलाम बॉस, गुड मॉर्निंग. नस्तालीक उर्दू पर सम डिस्कशन वुड बी अ गुड आइडिया इन योर अर्ली मॉर्निंग शो. यानी नस्तालीक उर्दू के ऊपर डिस्कशन, मुझे पे क्या डिस्कशन क्या करना है नस्तालीक के हवाले से.
वेरी नाइस. आतिका कहती हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल सेइंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल सेइंग. ओहो एमी अली, एमी मैं तुम्हारा ही सोच रहा था अभी कसम से. अयाज कदर खुद बादशाह नाम है, तुमसे कंफर्म कर लूं मैं कि ये लाइन मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं. लेकिन क्या कहते हैं जी, एमी कहते हैं इतना तवील हिजर है कि लगता है ये मुझे, इतना तवील हिजर है कि लगता है ये मुझे, मेरे तुम्हारे वसल का विसाल हो चुका है. क्या बात है. मेरे ख्याल से इसको यहीं पे रोक लेते ना, मेरे तुम्हारे वसल का विसाल हो चुका. अब ये है लग रहा है मुझे ना ये थोड़ा सा, भाई तुम शायर आदमी हो, मैं तो शायर आदमी नहीं हूँ. मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कसरती पहलवान किस्म के आदमी है. लेकिन ये मुझे लग गया था कि अगर तुम इसको हो चुका पे छोड़ देते तो ये बड़ा अच्छा लगता है. ये है जो लग रहा है ना, मुझे पता है वजन करने के लिए तुम कर रहे हो, लेकिन बहरहाल चलें जी. ओके. अनीक अहमद कहते हैं चैट जीपीटी एंड द यूएस लॉयर. हाँ ये अच्छी खबर आप लेकर आए. अ न्यूयॉर्क लॉयर इज फेसिंग अ कोर्ट हियरिंग ऑफ हिज ओन आफ्टर हिज फर्म यूज्ड AI tool GPT for legal research. The lawyer who used the tool told the court that he was unaware that its content could be false. जी ये खबर काफी जो है वो इसको कवरेज मिली है कि अमेरिका में एक लॉयर ने, एक बड़े लॉयर ने जो है न्यूयॉर्क में ये बात एक्नॉलेज की है कि उसने अपने केस की रिसर्च के लिए जो है वो चैट GPT को जो है वो इस्तेमाल किया. और कहीं लगता है कुछ ऊंच नीच जो है वो इस हवाले से हो गई है, जिसपे वो कुछ अपनी क्लैरिफिकेशन और ये सब दे रहे हैं. लेकिन यार सी दिस इज द रियलिटी. अभी किसी ने मुझसे इंस्टा लाइव पे भी पूछ रहा था अबाउट, somebody was asking me about वेब डेवलपमेंट कैसा है. तो मैंने कहा वेब डेवलपमेंट वुड बी टोटली डन बाय AI. अभी नहीं तो 1 साल में, 1.25 साल में, 1.5 साल में. सो डोंट प्लीज इन्वेस्ट योर टाइम इन समथिंग which is going to be replicated. I mean seriously, मुझे सबसे ज्यादा जो कंसर्न नजर आ रहा है वो जो ये अकाउंटेंट्स वाली जो जॉब्स हैं, this is one thing that is, I think ऐसा लगता है अकाउंटेंसी वाली जॉब्स जो है ना ये तो बनी ही जो है AI के लिए बनी है, ये कंप्यूटर के लिए बनी थी ये जॉब्स कभी भी ना. यानी कैश रजिस्टर से लेकर अब जो AI का इस्तेमाल होने वाला है. सो इफ यू आर जैसे कहते हैं इफ यू आर into this field, just think about your future. All right. अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम. मुईज कहते हैं in one of his vlogs मुईद पीरज़ादा has shown the reverse picture of Ghaznavi in Ayaz which we never knew. Have you listened to that? I know मुईद पीरज़ादा must have researched before claiming that. नहीं, मैं आपको गजनवी, महमूद गजनवी का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी दे देता हूँ. मुझे याद है कि मैं जब अनीस हुसैन के यहाँ पढ़ाया करता था IBA में, IBA की तैयारी के लिए पढ़ाया करता था, तो फिर हम जब हिस्ट्री पढ़ते रहते उसमें महमूद गजनवी एंड ऑल, एंड आई यूज्ड टू गिव, मैं 2003-4 की बात कर रहा हूँ, यानी वो फेसबुक के जमाने से पहले की बात. और उस जमाने में मैं जब बच्चों को महमूद गजनवी का एक ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव दिया करता था तो बहुत सारे बच्चे बहुत अनकंफर्टेबल हुआ करते थे. और वो आई थिंक मैंने शायद बहसत उस्ताद ये जरूर कोशिश की बच्चों में कि जरा उनको जरा थोड़ा सा उनकी सोच को जरा ओपन करें एंड ऑल, उनको जरा रियलिटी चेक्स दें अबाउट द हिस्ट्री. आजकल तो वो मैंने सुना है वो मुजम्मिल शाह है, मुजम्मिल हुसैन है, कौन है, बड़े पैसे कमा रहे हैं इस चीज के ऊपर. लेकिन गुड यार, चलें जी अभी आगे बढ़ते हैं. Alright, that was जुनून विद रूह की है प्यास. वैसे गाना काफी तवील है अनीक साहब, लेकिन मैंने पूरा चलाया ये गाना. मैं इस गाने में है कोई जादू है इस गाने में, और बड़ी बेचैनी और इस्तराबियत है इस गाने में, जो कि ज़ाहिर इस वक्त हमारे माशरे पे जो है वो बड़ी सही मानों में सही बैठती है. बट अभी सीन क्या है, अभी ये सीन है दैट बहरहाल सादात का मैसेज आया, कहते हैं माय कॉलीग एंड फ्रेंड सज्जाद अनीस इज योर फैन एंड साइलेंट लिसनर फॉर द पास्ट 15 years. That is great. Sajjad is our GM administration and we are planning on hosting you next time you are in Islamabad. Thank you so much, boss. Shukriya. Inshallah, next time I am in Islamabad, I would love to be hosted by you, yaar. Bilkul. And then we have got ओहो राना कहती हैं सच अ बेसुरा सिंगर. यार दिल तोड़ दिया आपने भाई. अली अजमत is singing. राना, what are you saying, man? What are you saying? लेकिन बहरहाल क्या कह सकते हैं. बिल्कुल नहीं, आप कह रही तो क्या है यार. मैं आज अभी मुझे यूएस डेट सीलिंग पे बात करेंगे ब्रेक पे आके. लेकिन यार एक चीज ना मुझे बहुत खटक रही है आजकल, एंड देयर इज सम सीरियस एंड सम रेडिकल चेंज व्हिच इज टेकिंग प्लेस इन पाकिस्तानी एडवर्टाइजमेंट सीन राइट नाउ. बिकॉज यार ये जो मेरे पास, आपको पता है कि पिछले कई सालों से रोजाना अखबारात आते हैं मेरे, और मैंने ऐसा काल जो है ना वो देखा नहीं है. बिकॉज जो लोग इंस्टा लाइव पे इस वक्त मुझे देख भी रहे हैं उनको मैं दिखाता भी ये चलूं दैट दिस इज रोजनामा दुनिया, चले छोटा अखबार है, बट दिस इज जंग का इश्तिहारात. सिर्फ एक ऐड आया हुआ है, वो क्वार्टर पेज भी पूरा नहीं है, बट वो कोई मसला नहीं है बिकॉज वो जियो का अपना कोई ड्रामा आया है.
एहराम जुनून, ऑल राइट, उसका वो इश्तिहार आया हुआ है. ठीक है, नीलम साहिबा नजर आ रही है मुझे इसमें. क्या नाम है इनका पूरा? नीलम समथिंग. अच्छा चलें जी, ओके. डॉन, नो एड्स. ओके. एक्सप्रेस, absolutely no ads. So these are three big Pakistani newspaper, and guys, this has been the case for the past many days. इश्तिहारात इस वक्त आ नहीं रहे हैं. Is it reflecting the overall situation of the economy? या जो प्रिंट है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हम मिस आउट कर रहे हैं यहाँ पे, स्पेशली इफ यू आर इनटू एडवर्टाइजमेंट एंड पीपल हु आर प्रोफेशनल्स एंड टेकिंग दोस डिसीजन. इनफैक्ट आई वाज सिटिंग यस्टरडे, जो ब्रेकफास्ट था वो एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड के मार्केटिंग को देखते हैं, उनसे मुझे पूछनी चाहिए थी ये बात. आर दे हैविंग अ सेकंड लुक एट द वे वेयर दे आर स्पेंडिंग देयर मनी? बिकॉज आपको ये बात पता है कि पाकिस्तान में टेलीविजन, देखिए टेलीविजन इश्तिहारात तो अपनी जगह एक है इशू. अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट वॉचिंग टेलीविजन नाउ. आई मीन टीवी लोगों के जो ड्राइंग रूम का हिस्सा या अपने उनके लिविंग रूम का है, जिसको हम टीवी लाउंज पाकिस्तान में कहते हैं, उसका हिस्सा हुआ करता रहा. तो पीपल जनरली, जो लोग मुझे मिलते हैं, मुझे बता रहे हैं दे आर नॉट वॉचिंग न्यूज टीवी. आजकल वो न्यूज वगैरह ज्यादा देख नहीं रहे हैं वो. लेकिन इस वक्त बड़ी एक दिलचस्प सिचुएशन पाकिस्तान में इस मई के महीने में, जहां इतना कुछ हुआ है, वहां पे एक और हुई कि पाकिस्तान में आपको पता है कि जो एडवर्टाइजर्स होते हैं, ये अपने टेलीविजन की जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसको बेस करते हैं ऑन समथिंग कॉल्ड टीआरपी. एंड टीआरपी जो है, इट्स कॉल्ड द टीवी रेटिंग पॉइंट्स. पाकिस्तान में यानी लोग को होता ही है कि एक सर्टेन सैंपल आप पॉपुलेशन का उठा लेते हैं और आप उनके व्यूइंग बिहेवियर को स्टडी करते हैं. अक्सर आप देखते होंगे बहुत सारे टीवी शोज कहते हैं हम नंबर 1 हो गए, हमारे ये टीआरपीज जा रहे हैं, इसके फलाना ये टीआरपीज जा रहे हैं. सो व्हाट इट एक्चुअली हैपेंड राइट नाउ इज दैट पाकिस्तान में जो टीवी रेटिंग पॉइंट्स एक कंपनी इशू करती है, इसका नाम मीडिया लॉजिक्स है. मीडिया लॉजिक्स हैज बीन अराउंड फॉर ऑलमोस्ट 2 decades नाउ. इस महीने इस गवर्नमेंट ने, जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, इन्होंने मीडिया लॉजिक्स के ऑफिस को छापा मार के उसको सील कर दिया. कहा यह जाता है कि उसके जो ओनर थे वो काफी क्लोज थे इमरान खान के, पता नहीं वल्लाह आलम, बल्कि इमरान खान के एक जमाने में वो मीडिया एडवाइजर जो है वो भी रहे. सो अक्सर उन पे इल्जाम लगाया गया है कि उन टीवी चैनल्स की वो रेटिंग्स बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं जो कि इमरान खान साहब के जो पर्सपेक्टिव को ज्यादा एम्पलीफाई करते थे. अब उसमें रियलिटी क्या है हमें नहीं पता, हकीकत क्या है, वी डोंट नो अबाउट दैट. समबडी शुड गो आउट एंड शुड रिसर्च अबाउट दीज थिंग्स एज वेल. लेकिन मुझे ये लगता है कि काफी हद तक, मुझे पर्सनली ये लगता है कि काफी हद तक टेलीविजन की व्यूइंग जो है वो कॉरेस्पॉन्ड करती है टू योर इंटरनेट व्यूइंग एज वेल. यानी फर्ज करें फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, आजकल बोल टीवी लोग देख रहे थे काफी, तो चेक आउट द नंबर ऑफ व्यूज दैट बोल टीवी इज गेटिंग फॉर देयर लाइव व्यूज एंड ऑल. मुझे ऐसा लगता है कि अब नियो टीवी है. आई मीन आई रियली डोंट नो व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई वॉच नियो टीवी, मुझे नहीं पता. लेकिन अगर आप जाके देखें नंबर ऑफ पीपल, द कॉन्करेंट व्यूअर्स जो कि उस वक्त नियो टीवी देख रहे हो, उतने तो मेरा इंस्टा लाइव देख रहे होते हैं इस वक्त. आई एम सॉरी टू से, मैं कोई बहुत बड़ा बोल नहीं बोल रहा, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ इस चीज के हवाले से. So what has happened is that the media logics is not there now, so the advertisers are in the dark now. अब दे वैसे भी पाकिस्तान में ना जो मीडिया बाइंग हाउसेस हैं उनकी बहुत पावर है. ये 2-3 कंपनियां हैं जो कि लिटरली दे आर वेरी पावरफुल इन डिसाइडिंग के मार्केटिंग डॉलर्स कहाँ एलोकेट करवाने हैं एडवर्टाइजर से एंड ऑल. बट नाउ द टीवी एडवर्टाइजर, द टीवी व्यूअरशिप इज गोइंग डाउन, वी ऑल नो अबाउट दैट. सो पीपल आर नाउ मूविंग टू ऑन डिमांड, जिसे कहते हैं ना, कि अपनी वो व्यूइंग पे जा रहे हैं कि यार हमें ये चीजें हम देखना चाहते हैं, तुम अब हमें फोर्स नहीं कर सकते कि क्या दिखाओगे. आज तक तुम बोलते रहे और हम सुनते रहे, अब हम बोलेंगे और तुम सुनोगे, चिल्लाओ मत ठाकुर, ये कौन सा अमिताभ साहब का एक मशहूर डायलॉग था. तो दिस अप्लाइज टू द टेलीविजन व्यूइंग हैबिट्स ऑफ पाकिस्तानी एज वेल. सो या आई थिंक सूनर द टीवी चैनल्स ओपन देयर आईज टू दैट, बिकॉज सरकारी इश्तिहारात कब तक तुम्हें जिंदा रखेंगे यार. मुझे किसी ने ये बात बोली थी अभी रिसेंटली कि 70% ऑफ एडवर्टाइजमेंट दैट्स बीइंग डन इन पाकिस्तान राइट नाउ इज सरकारी एडवर्टाइजमेंट. और ये इमरान खान साहब, अगर आपको याद हो, उस वक्त फवाद चौधरी साबिक मेंबर पीटीआई हुआ करते रहे, वजीर इंफॉर्मेशन इत्तलात और नशरियात के वजीर होते थे, और कहते ये हैं कि जी उन्होंने ये स्विच ऑफ करवा दिया था कि जी सरकारी ऑस्टेरिटी पैसे बचाने. उन्होंने कहा यार ये इतने चुनने चैनल्स को क्यों इश्तिहारात दे रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इश्तिहारात कम करें यार. तो दिस स्लैश द गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट बाय अ मैसिव परसेंटेज. इसकी वजह से पाकिस्तान में टीवी चैनल्स बंद होना शुरू हो गए थे. दो चैनल्स के मुझे नाम याद आ रहे हैं इस वक्त, लेकिन खैर एनीवे, या वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन दिस इज. आई एम प्रीटी श्योर दिस वाज जो एडवर्टाइजर्स हैं
they would be discussing this thing about the changing behaviors of Pakistani, because ये मेरे ये जहन में कहाँ से आया, ये अखबारात सिवाय अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ज़ाहिर है 9 मई के इंसिडेंट्स के हवाले से उस पर जो एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए जो एक इश्तिहारात छाप रही थी, उसके अलावा किसी प्राइवेट कंपनी का, किसी चिंटू कैंडी का, किसी बंटी चॉकलेट का, इस तरह का, किसी टीवी का, किसी टीवी मैन्युफैक्चरर और ये वो फलाना डिटर्जेंट का ये वो, अब मुझे जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं इश्तिहारात. चलें जी, बढ़े ब्रेक की जाने मिलेंगे. इस ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस द लास्ट लिंक ऑफ द शो सनराइज विद अदील एंड या चलिए जल्दी से अब बात करते हैं अमेरिकन डेट सीलिंग के हवाले से. अच्छा जी भाई, परसों जो है ना वो 1 जून है और 1 जून 2023 वो तारीख थी जिसके बारे में अमेरिका की जो ट्रेजरी सेक्रेटरी, जिसको हम अपने हुर्फ आम में वजीर खजाना कहते हैं, जेनेट येलन साहिबा, उन्होंने ये बात बोली थी कि अगर अमेरिका की जो 2 सियासी पार्टियां हैं ये एक अग्रीमेंट पे नहीं पहुंची डेट सीलिंग बढ़ाने के हवाले से, सो अमेरिका विल बी फेसिंग एन इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफी, यानी एक बदतरीन हादसा जो है वो माशी तौर से होने वाला है. इसका मतलब ये है कि अमेरिका की सर्टन कमिटमेंट्स हैं जो कि उनको पे करनी है, या उनको कहना यह है कि अमेरिका को एक सर्टन लेवल ऑफ बोरोइंग करनी है, अमेरिका को एक सर्टन लेवल ऑफ कर्जा लेना है 1 जून को, जो कि अमेरिका नहीं ले पाएगा. अब इसके जरा बैकग्राउंड पे आ जाते हैं. ये डेट सीलिंग है क्या? ये डेट सीलिंग जैसे कि नाम से लग रहा है, डेट मतलब कर्जा, सीलिंग मतलब छत, और ये बेसिकली एक लिमिट है जो कि अमेरिका की जो कांग्रेस है वो सेट करती है कि अमेरिका में कर्जा किस हद तक लिया जा सकता है. देखिए, अमेरिकन इकोनॉमी दुनिया की बहुत सारी और इकोनॉमीज की तरह डेफिसिट्स पे चल रही होती है, डेफिसिट पे यानी खसारे पे चल रही होती है. इसका मतलब क्या है कि उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो ऊपर है और उनके रेवेन्यूज जो हैं वो नीचे हैं. तो जब एक्सपेंसेस ऊपर हो और रेवेन्यूज नीचे हो, यानी एक्सपेंसेस ज्यादा हो और रेवेन्यूज कम हो, आप उस गैप को कैसे फिल करते हैं? आप उसके लिए कर्जा लेते हैं. ठीक है जी. अब आप जब कर्जा लेते हैं तो फिर जाहिर है कर्जे की सबसे खतरनाक चीज ये होती है कि आप को एक बार कर्जे की आदत पड़ जाए तो फिर ये आदत छुटती नहीं है. ओके, अक्सर लोग होते हैं ना, उनको कर्जे की आदत पड़ जाती है, इससे भी मांग लिया उससे भी मांग लिया, एंड वंस दे स्टार्ट आस्किंग फॉर मनी देयर इज नो स्टॉपिंग. ये बात शुरू में बुरा लगता है, उसके बाद दे गेट यूज्ड टू विद दैट. ठीक है जी. सो वो होता ये है कि अमेरिका ने पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये दौर था, उन्होंने अपनी कर्जों की एक हद सेट की थी. उन्होंने कहा था जी $31 ट्रिलियन. नाउ इट इज अ ह्यूमंगस, एक मैमथ, एक ह्यूज, हम यहाँ पे अमाउंट की बात कर रहे हैं कि जो कि अमेरिका ने अपने लिए कर्जों की हद मुकर्रर कर दी थी कि हम इसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे. अच्छा, अमेरिका हर कुछ सालों बाद अपने कर्जों की इस हद को बढ़ा रहा होता है बिकॉज उनका डेफिसिट उनके कंट्रोल में आ नहीं रहा है, कोई ना कोई खर्चे हो जाते हैं. कोविड के दिनों में खासतौर से 2 साल पहले उन्होंने वैश्यों की तरह पैसे बांटे थे, जिसका आप देख रहे हैं दुनिया खमियाजा भुगत रही है. जो इस वक्त जिस लेवल का इन्फ्लेशन अमेरिका में भी है, जिसके लिए आपको पता है कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स अपने बहुत बढ़ाए. आई होप आप अब तक मेरा शो इतने सालों से सुनने के बाद इनके दरमियान एक लिंक कुछ ना कुछ डेवलप जरूर कर रहे होंगे. सो अमेरिका जो है वो धड़ाधड़ कर्जे जो है वो लेता रहता है, और लेकिन अपने आप को डिसिप्लिन रखने के लिए, अपने आप को एक डिसिप्लिन रखने के लिए उन्होंने उसकी हमेशा एक हद तय कर देते हैं कि हम इस हद को क्रॉस नहीं करेंगे. कुछ सालों बाद वो उस हद पे भी पहुंच जाते हैं, और जब वो उस हद पे पहुंच जाते हैं तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि अब क्या करें. अब ये करें कि हद को बढ़ा दें, उस सीलिंग को जो है वो और ऊपर कर दें. अमेरिका में सीलिंग को बढ़ाने के लिए इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप, माफ कीजिएगा, जो बाइडेन साहब के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो ये कि अमेरिका में जो ऐवान है वो डिवाइडेड है. तो कांग्रेस है जिसके 2 ऐवान हैं, जिसमें सेनेट जो है उसमें डेमोक्रेट्स को बढ़तरी हासिल है, लेकिन जो मालियाती मामलात होते हैं उसमें जो लोअर हाउस उनका कांग्रेस का है, जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, उसमें रिपब्लिकन पार्टी को वहां पे मामूली लेकिन सबकत जरूर हासिल है. सो उनके पास बहुत इंपॉर्टेंट ये बार्गेनिंग चिप आती है. नाउ अब आप कहेंगे तो बड़ी यार आसानी की बात है यार, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी एक साथ बैठे और बैठ के अपने मामला सॉल्व करें. भाई अमेरिका की इकोनॉमी चलानी है, सबसे पहले अमेरिका, वहां पे कोई नारा लगाता होगा सारे, अमेरिका फर्स्ट. रिमेंबर डोनाल्ड ट्रंप ने नारा भी लगाया था अमेरिका फर्स्ट. तो ये साथ बैठ के अपने मामला निपटाएं, क्यों पंगों में पड़े हुए हैं ये.
नाउ दिस इज वेयर द पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज यानी जो सियासी नजरियात हैं वो आ जाते हैं. ये जो रिपब्लिकन पार्टी है ये कहती है कि यार ये अल्ले तल्लो में खर्चे कम करो, लोगों को जो फ्री बीज बांट रहे हो, हेल्थ केयर बेनिफिट दे रहे हो, लोन्स माफ कर रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो, ये चीजें खत्म करो, लोगों की इनकम बढ़ाओ, टैक्स कम करो, वो खुद लोग अपने लिए चीजें जो है वो मैनेज कर लेंगे. जो कि आप जानते हैं इनविजिबल हैंड का एक कॉन्सेप्ट होता है कैपिटलिज्म में. लेकिन जो दूसरी जानिब डेमोक्रेटिक पार्टी है वो कहते हैं नहीं जी, हम तो लोगों को कर्जे भी देंगे, हम तो लोगों की फलाह बहबूद के काम भी करेंगे, हम उनको फ्री मेडिकल एड भी देंगे, हम उनको स्टूडेंट्स के कर्जे भी माफ करवाएंगे. आपको पता है कि जो बाइडेन साहब एक बहुत महंगा एक प्लान लेकर आए हैं जिसके तहत उनका प्लान ये है कि वो कर्जों को माफ कर देंगे जो स्टूडेंट्स को कर्जे दिए हुए थे. सो बहरहाल अब जो सीन हुआ है वो ये हुआ है कि इन दोनों पार्टीज के दरमियान डिस्कशन जारी था. एक आपको ये भी याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया जाना था जो बाइडेन साहब को, अपना दौरा वो अधूरा छोड़ के जो है जापान से ही सीधा वापस वहां पहुंच गए थे अमेरिका, बिकॉज उनके जो रिपब्लिकन पार्टी के कांग्रेस में जो लीडर हैं लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में मिच मैकार्थी, उनके साथ उनके केविन मैकार्थी, सॉरी दोनों बंदे मिला दिए नाम मैंने, केविन मैकार्थी, उनके साथ उनके नेगोशिएशंस चल रहे थे. और अब ऐसा हुआ है कि बज़ाहिर इन दोनों पार्टीज के दरमियान, इन दोनों शख्सियात के दरमियान एक मिडिल ग्राउंड जो है वो आ गया है. और कल जो बाइडेन साहब ने ये ऐलान भी किया था कि ये अब पेश किया जा सकता है कांग्रेस में अप्रूवल के लिए. जैसे ही कांग्रेस से इसको अप्रूव करेगा, इसको अमेरिकन सदर इस पर दस्तखत कर देंगे, जिससे अमेरिका की डेट सीलिंग अब कितने ट्रिलियन डॉलर से, कितने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर से बढ़ जाती है, वो हमें इसका अंदाजा हो जाएगा. लेकिन ऐसा लग रहा है बज़ाहिर अभी कि वो जो इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफी जिससे मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया था, अमेरिका उससे बचने में कामयाब हो गया है. वेट एंड सी. वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत ली जाए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात कल सुबह एक बार फिर होगी. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.